शताक्षी सुनो, हमारे जितने भी कपड़े इस्त्री हो रखे हैं ना, वो सारे पैक कर दीजिए। और हम घर का राशन एडवांस में 1 महीने का ला कर रख देते हैं। आज शाम को ही शहर निकलेंगे। साहब का फ़ोन आया था तो अर्जेंट में बुलाएंगे। तुम पैक करो, मैं मार्केट से सामान लेकर आता हूँ। ठीक है, हम सब कुछ पैक कर देंगे, आप जल्दी आना। ठीक है भैया, कितने पैसे हुए? 2200 रुपये हो गए भैया। आओ, 2200। और दिल्ली कब निकल रहे हो? भैया बस आज शाम को ही निकलेंगे। बहुत पैसा कमा रहे हो दिल्ली जाके। कहाँ भैया, दिल्ली का पैसा दिल्ली में ही रह जाता है। अरे भैया रहने दो, क्यों ही पागल बना रहे हो? भैया हम काहे आपका पागल बनाएंगे, हमारे पास कोई और व्यवस्था नहीं है ना, तो गुजारा करने के लिए कहीं ना कहीं तो कामकाज देखना ही पड़ेगा। नहीं तो भैया कौन चाहता है कि गांव में अपना परिवार छोड़कर शहर में रहे, और वहाँ की हालत तो आपको पता ही है। लेकिन काश आपके जैसा हमारा भी कोई छोटा मोटा दुकान होता तो अपने परिवार के साथ रहते, थोड़ा मोड़ा कमाते, लेकिन परिवार के साथ बैठ के 2 वक्त की रोटी सुकून से तो खाते। और भैया जो सुकून गांव में है ना, वो शहर की भागा दौड़ी में नहीं है। यहाँ अपनापन है, यहाँ हर किसी से लगाव है। और शहर में तो पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। भैया देखो, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। भैया आपसे ना एक दरखास्त थी, हमारी बीवी जब भी सामान लेने के लिए आए तो उसको सामान दे दीजिएगा। हम पैसा शहर से भिजवा देंगे, ऑनलाइन, गूगल पे या पेटीएम। अरे उसकी चिंता मत करो, भाभी जी जब भी आएगी ना हम सामान दे देंगे, तुम भिजवा देना पैसे। जब वो याद करते रहना टाइम टाइम, जाके भूल मत जाना वहाँ से। हाँ हाँ नहीं भूलेंगे। चलते हैं भैया, ख्याल रखना। ठीक है। शताक्षी लो, पूरे महीने का राशन ले आया। और हाँ, मैंने ना सुशांत भैया को बोल दिया कि मेरी बीवी जब भी सामान लेने के लिए आएगी ना, तो वो सामान दे दे और पैसे ना ले, मैं उनको ऑनलाइन पैसे भिजवा दूंगा। और हाँ, वो माँ की दवाई के लिए पैसे। माँ जी की दवाई तो अभी है। अरे कोई नहीं, रखो, काम आएंगे पैसे। और ये कुछ पैसे रखे हैं मेरे पास, तुम रखो घर खर्चे के लिए। हमको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत पड़ेगा ना, आप बाहर जाएंगे तो। अरे हम जुगाड़ कर लेंगे शताक्षी, तुम हमारी चिंता मत करो, रखो। और हाँ, कुछ खाना वाना रखा है, भूख लगी है बहुत तेज, खाना लगा दो। हाँ है ना, हम अभी लगा देते हैं। और आपके सारे कपड़े इसमें हैं। तो ठीक है, और ठंड के भी रख दिए ना? हाँ जी। ठीक है, खाना लगाओ। हम कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सुनिए ना, हम ये पूछ रहे थे आप कब तक आएंगे? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस बार 3 से 4 महीना तो लग ही जाएगा वापस आने में। 3 से 4 महीना? आप इतने दिन बाद वापस आएंगे? हम ये कह रहे थे आप मत जाइए ना, यहाँ पे भी तो कोई चाहिए हमारा और माँ जी के ख्याल रखने के लिए। शताक्षी पगला गए हो क्या? जाते हुए टोक रहे हो, जाते हुए भला कौन ही टोकता है। और हम अपनी खुशी से नहीं जा रहे हैं, घर गृहस्थी का मामला है। अब जाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे, और कमाएंगे नहीं तो तुम्हारा और माँ जी का ख्याल कैसे रखेंगे, इसलिए जाना पड़ रहा है हमें। आप शहर में कितना कमा लेते हैं? अब उससे तुमको क्या लेना देना? बताइए तो। यही कोई 14-15 हजार तो कमा ही लेते हैं महीने का। आप 14-15 हजार रुपए कमाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बचता है यहाँ पे। तो इससे अच्छा तो आप यहीं पे कुछ कर लीजिए, हम कोई दुकान खोल लेते हैं या सब्जी की रेहड़ी लगा लेंगे, सबसे अच्छा रहेगा। और हम सिलाई तो करते ही हैं, हम दोनों मिलके गुजारा कर लेंगे और साथ रहेंगे तो खुश भी रहेंगे। शताक्षी ये क्या बातें कर रहे हो? ये सब बातें कहने में अच्छा लगता है, करने में नहीं। और अगर हम गांव में अच्छा खासा कमा रहे होते तो शहर क्यों जाते? तुम्हारे अंदर जितना दिमाग है उतना ही चलाओ, हवा में बातें ना करो। हम चलते हैं, ख्याल रखना अपना और अम्मा का।
वो आप तो चले गए थे ना, आप गए नहीं? हाँ चले गए थे, लेकिन जैसे ही ट्रेन में बैठने वाला था ना, तुम्हारी बात याद आ गई। सही कहा था शताक्षी तुमने कि हम महीने के 14-15 हजार कमा पाते हैं और उसमें से कुछ भी बचा नहीं पाते। शताक्षी, हम भी शहर में रहकर खुश नहीं है, बहुत मुसीबतों से रहते हैं। तुम्हें पता है 4 से 5 लड़के रहते हैं एक छोटे से कमरे में, और इंसान गांव से शहर क्यों जाता है? 2 पैसे ज्यादा कमाने के लिए, और अगर वही नहीं कमा पा रहा तो उसका शहर जाने का क्या फायदा। अब हम सोचे हैं कि तुम्हारे साथ यहीं रहेंगे, और आप भी कहते हो ना कि आप सिलाई करते हो, 2 पैसे कमा लेते हो, तो मैं भी यहाँ छोटा मोटा काम कर लूँगा, या तो कोई दुकान खोल लूँगा, या रिक्शा चला लूँगा, या मजदूरी कर लूँगा, लेकिन शाम की रोटी अपनी बीवी और अपनी अम्मा के साथ खाऊंगा, वो भी सुकून से। और शताक्षी, जो सुकून गांव में है ना और अपनों के बीच है, वो शहर में नहीं है। वहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। अगर बगल में कोई मर भी रहा है ना, कोई आकर पूछता भी नहीं है। लेकिन यहाँ गांव में, यहाँ सब अपने हैं। तो अब से मैं अपनों के बीच ही रहूँगा। जो कमाऊँगा, भले ही थोड़ा कमाऊँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, अपने परिवार के साथ रहूँगा। बहुत अच्छा किया आपने।